करूं। शांति। दिल का ये अरमान है बाबा, हर पल तुझको याद करूं। सांसों की माला में बाबा तेरा ही गुणगान करूं। अंधों की मैं लाठी बनकर सबको राह दिखाता जाऊं। बेहद की नाटकशाला में सब पर प्यार लुटाता जाऊं। एक्टर बनकर पाठ बजाते श्रीमत पर मैं चलता जाऊं। चेहरे और चलन से तेरा नाम रोशन करता जाऊं। दिल का ये अरमान है बाबा, दिल से तुमको याद करूं। दिल की दुनिया में मैं बाबा तुमसे दिल का ये अरमान है बाबा, दिल तुझ पर बलिहार करूं। तेरे वरदानों को बाबा दिल से मैं स्वीकार करूं। दिल का ये अरमान है बाबा। तुमने आकर प्यारे बाबा मुझको है सुजाग किया। पत्थर बुद्धि था मैं पहले, तुमने पारसनाथ किया। माताओं को आगे रखकर तुमने ज्ञान का कलश दिया। भोली भोली माताओं से जग में रोशन नाम किया। दिल का ये अरमान है बाबा, हर पल तेरे साथ रहूं। तुम्हीं को देखूं, तुम्हीं को सोचूं। तुमसे दिल की बात करूं। दिल का ये पल तुझको याद करूं। सांसों की माला में बाबा तेरा ही गुणगान करूं। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। इस बेहद की नाटकशाला में मैं हीरो एक्टर हूं।
हीरो का पार्ट बजा रही हूँ। शुरू से अंत तक आने वाली मैं आत्मा। ऑल राउंड पाठधारी। हम सब सोचे कि ज्ञान बांटने का कलश मेरे सिर पर बाबा ने दिया। कितने भाग्यवान हूं मैं। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या लक्ष्य ले रहे हैं? पहले तो बताओ, गीत सुना? गीत सुना। पूरी मुरली के ऊपर था। हाँ। आज की जितनी मुरली पूरी मुरली रिवाइज हो गई। रिवाइज हो गई। हाँ जी। है ना? इस गीत को आज दिन में 2-3 बार ओम शांति। पद्मा बहन आपको देखना चाह रही। शांति दीदी। ओम शांति पद्मा बहन। चलो आप भी बैठो क्लास में और आंसर करना, ठीक है? आपका पिछले जन्म का कोई है नाता लग रहा है। हम सब का है। हम सब आने वाले हैं ना सतयुग में। बोला ना बाबा ने, सतयुग में सब मिलेंगे वहां। किस रूप में मिलेंगे ये नहीं पता, है ना? रचना बहन, इस गाने का गीत का लिंक भेज दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। अभी बताओ आज लक्ष्य क्या लिया? गोल्डन एज विश्व का मालिक है जी। पवित्र बनकर उच्च पद पाना। अच्छा। और नीरा बहन ने क्या बोला? विश्व का गोल्डन एज विश्व का मालिक। विश्व का मालिक बनना है। हाँ जी। और कोई? पारसपुरी का मालिक बनना है। बिल्कुल। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। जी। और किसी ने क्या पिकअप किया? बाप समान बनना है। बाप समान बनना है। अंधे की लाठी। आपका परिचय देना है। मैं मेरा छोड़ना है। मैं मेरा छोड़ना है। हाँ, बहुत तरीका हो गया। क्योंकि लक्ष्य शॉर्ट लक्ष्य तो अच्छा है ना, और वो सबसे बड़ा लक्ष्य है एक्चुअली। मैं मेरा छोड़ा तो सब कुछ हो गया। तो कैसे करेंगे बताओ? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। गाइड, अंधों की लाठी, एक ही बात है ना? गाइड क्या करता है? रास्ता बताता है ना, सारा कुछ बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सब नई चीजों की विशेषताएं बताता है। सब नई चीजों की विशेषताएं मतलब जो गाइड होता है उसकी जिस चीज के लिए वो गाइड बनता है, जैसे कोई म्यूजियम देखने गए या कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने गए या किसी नए स्थान पर जाते हैं तो हमें गाइड मिलते हैं। उस गाइड ने उस जगह को अंदर से बाहर पूरी तरह एक्सपीरियंस किया होता है। अनेक लोगों को बातें बताई होती हैं और अनेक लोगों ने उससे बहुत कुछ पूछा होता है, उसने सबके आंसर दिए होते हैं। वो उसको सारा कुछ का अनुभव होता है। तो गाइड या अंधों की लाठी कब बनेंगे? जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा,
जब मैं अनुभव कर लेती हूँ, रटना वाला नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी, जब एक्सपीरियंस किया तब रिजल्ट। अब आपने एक स्वमान का, कल हमने क्या किया था, एक स्वमान लेकर उसका चिंतन किया, उसकी ड्रेस पहनी, उसकी मूर्त बने, उसको अनुभव किया, फिर उसकी अथॉरिटी बने, फिर हम उसको देने के लायक बनते हैं। बाप का परिचय देते हैं। फिर बाप का परिचय तब देंगे ना जब उसको जाने हमने कितना जाना। और बाबा का क्या कहना है, जितना तुम मुझे जान जाओगे उतना संपूर्ण बनोगे। इसका मतलब ये है ना, हम संपूर्ण नहीं बने ना, इसका मतलब हम पूरी तरह उसको नहीं जानते। तो हम आगे आगे जैसे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए, डोंट वी फील क्लोजर टू बाबा? हर बार याद आता है ना, बाबा ये हो गया, मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, बाबा बताओ क्या करें, ऐसे ना। तो और ये एक्सपीरियंस जितना बढ़ जाएगा उतना अंधों की लाठी एक्यूरेट बनेगी, है ना। अंधे को रास्ता बताने के लिए, रास्ता मुझे तो पता हो, वो पूछेगा हम बैठते हैं जी योग में ऐसे होता है, हम कहेंगे हाँ हाँ हमको भी ऐसा अनुभव हुआ, इसके लिए आप ऐसा करो, है ना। अब आप किसी नए को समझाते हो तो अपने एक्सपीरियंस से ही बताते हो ना, मीन्स अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाना। और अगर देखा जाए तो बाबा का ज्ञान क्या है, बाबा का ज्ञान है हम उसको एक्सपीरियंस करें, करते चलें, उसको उसकी गहराई में जाएं। जैसे कोई रिसर्च पेपर अगर लिख रहा होता है, तो जब वो रिसर्च पेपर लिखता है तो क्या करता है, हर चीज की गहराई में जाता है ना। वो उसने सिर्फ रिसर्च पेपर लिखा, पर जब कोई नई इन्वेंशन निकालता है, इन्वेंशन नॉट डिस्कवरी, इन्वेंशन मतलब उस बिल्कुल कुछ नया बनाता है, वो बार बार उसको निकाल निकाल के उसका एक्सपीरियंस करता है, ये चलता है, ये नहीं चलता है, इससे क्या होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, जिन्होंने भी इन्वेंशंस करी, अनेक दिन तक वो बिल्कुल बंद रहे, उसके पीछे पड़े रहे, तब उनको समझ आया अच्छा ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं यूज। साइंटिफिक इन्वेंशन हुई नहीं, बल्ब की हुई, जो आइंस्टाइन ने इतनी सारी इन्वेंशंस करी। बेसिक क्या था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो इलेक्ट्रिसिटी से आप देखो सारा कुछ आज तक चल रहा है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग, कुछ भी नहीं चलेगा, एक भी चीज नहीं चलेगी ना। हम कार चलो चलाते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं, पर उस कार को बनाने का प्रोसेस भी किसके लिए, उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। उसने उसको एक्सपीरियंस किया बार 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 बार, फिर उसने बोला हाँ अब इसको आप ऐसे यूज करो, तो हम भी उसको ऐसे करें। अंधों की लाठी पर आज हम मनन चिंतन करें। गाइड अंधों की लाठी, मतलब ऑब्लिक अंधों की लाठी बात वही है ना। सो और जब हम लिख रहे हैं हम ये सोचें, मैं अंधों की लाठी कैसे बनूं। अंधों की लाठी अर्थात क्या है इसका मतलब, और कैसे बनेंगे, क्यों बनना है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप देंगे, ठीक है। और जब आप लिखोगे आपको बहुत अच्छा अनुभव भी होगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो बताओ, जो भी लिखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं, जब लिख लेते हैं गहराई समझ आती है ना बात की। हाँ जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? ये कि कोई भी एक्टर ऐड ना हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है, ना किसी को मोक्ष मिलता है, चक्कर में आना ही पड़ता है ना। तो बाप फिर बच्चे क्या पूछते हैं, ऐसा हो सकता है हम ना आए? बाबा कहते हैं हाँ, फिर अंत में 1 घंटे का पाठ होगा, आए और गए हो जाएगा, कुछ समय के लिए
बाबा ने कहा हो सकता है। कुछ समय के लिए इट कैन ऑल्सो बी जस्ट 1 hour, बेबी इज बॉर्न एंड गॉन, या इतना भी हो सकता है, पर आना तो पड़ेगा। इस आवागमन के चक्र में तो आना ही पड़ेगा, इससे कोई छूट नहीं सकता। छूट नहीं सकता। पर हमारे को बाबा क्या कहते हैं, ये कोई पाठ है? आप 1 मिनट के लिए आए, आप एक आधे घंटे के लिए आए, ये क्या पाठ है? हम कौन से पाठधारी हैं? 84 जन्मों के। 84 जन्मों के। और उसके लिए बाबा कौन सा शब्द यूज करते हैं? ऑल राउंड। ऑल राउंड जो पार्ट बजाता है, मतलब उसको सारे एक्सपीरियंस है। गोल्डन एज क्या है, सिल्वर क्या है, कॉपर क्या है, आयरन क्या है, उसका इतना अनुभव है कि वो फिर रियलाइज करता है कि ऑल राउंड ही बेटर है। आप सोचो, आप जैसे आप कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, है ना, कोई बोल रहा होता है, कोई बोलता है कि यहाँ पे ये खाओ बहुत अच्छा है, तो आपका मन क्या करता है, एक बार ट्राई तो करें। अब बाबा हमें क्या कह रहे हैं, गोल्डन एज, उसको एक्सपीरियंस करके तो देखो वो क्या है। चस्का पड़ जाता है। चस्का पड़ जाता है। अब हमको चस्का पड़ गया गोल्डन एज का, है ना, पड़ रहा है ना। जितना हम अतीन्द्रिय सुख को फील करते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि वहां जाके हमको ऐसे वाली फीलिंग रहेगी। अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा, पर हम कभी भी देह के भान में नहीं होंगे। हम जब आत्म अभिमानी बनते हैं, हमें कैसा लगता है? लिबरेटेड, लिबरेटेड, वेटलेस। वेटलेस। और कोई इसमें कोई एडजेक्टिव ऐड करेगा? जिस आत्म अभिमानी बने, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, So peaceful. चुपचाप परम धाम में बैठ जाओ, सब छोड़ दो। वो तो You बात just feel पर जब totally से हाँ टोटली, हाँ बोलना, carefree, totally carefree. केयर फ्री, And at peace. एट पीस, नो फियर ऑफ डेथ। नो फियर ऑफ, मैं हमेशा Also- थी, आज भी हूँ। Also ऐसे लगता है कि बाकी सबको सकाश भेजते रहो ऊपर। You know, if you are yourself in that state, then you can also. अभी सिर्फ हम आत्म अभिमानी की बात कर रहे हैं। Oh, sorry. है ना, कोई बात नहीं। हाँ, But there's one question I'll forget, otherwise it's may not be this. But आज दीदी ने कहा कि जो बाकी धर्मों के हैं वो नहीं आएंगे गोल्डन एज में, नहीं आएंगे। जैसे ऑल द आई टेक दैट पॉइंट। तो अभी मेरे को और बताओ, आत्म अभिमानी में क्या फील होता है? कौन बताएगा? और रिश्ता देने वाला, and everybody is the same. कुछ नहीं चाहिए देने वाला, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देने चाहिए। सारी बात क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ चाहिए होता है हम तभी दुखी होते हैं। and we are all alike. We are We are all alike. तो quality- किसी we are not judgmental then. We just feel सारों में तो वो qualities हैं, सबकी आत्माओं में वो हैं, तो हमें judgmental होने की जरूरत ही नहीं। यस, अपने गुणों और शक्तियों को स्वरूप बनने के लायक बनते। तो आप सोचो, हम सतयुग में जब होंगे, ऐसे निरंतर फीलिंग में होंगे, कुछ नहीं चाहिए, हैप्पीनेस है। अगर किसी और को कुछ चाहिए तो देने के लिए रेडी होंगे, तो कैसा लगेगा, है ना। देने का भाव उसी को होता है जो बिल्कुल फुल होता है। जब तक फुल नहीं तो देने का भाव नहीं। इसलिए बाबा ये क्या बोल रहे हैं, ये बना बना ड्रामा जो है ये बहुत एक्यूरेट है। यस, जैसे ये कहते हैं ना, एक्यूरेट है। हमारे बाबा ने जैसे बोला है, एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट ने बुक लिखी है, देयर इज नो फ्री विल। ये तो ड्रामा फिक्स्ड है। आप ये सोचो, यू गॉट अ फ्री विल ऑन दैट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ फेबल, राइट। दूसरी बात, ड्रामा की जो बोली अभी सिप्पी ने बात करी है कि धर्म जो और धर्म के हैं वो नहीं आएंगे ना, उन्होंने अपने धर्म को स्थापन करना है, धर्म पिता ने। वो कैसे आएगा, वो धर्म कैसे स्थापन करेगा?
धर्म पिता धर्म कब स्थापन करता है? जब वो सीधा ऊपर परम धाम से आता है, वो अपने मैक्सिमम पवित्र स्वरूप में है, नहीं तो वो धर्म पिता ही नहीं है। तो उसको तो धर्म पिता इतने पहले दे हैव टू बी सो गुड टू बी धर्म पिता, सो शुड दे नॉट बी इन गोल्डन एज ऑल्सो? दे प्रॉब्ली आर इवन बेटर देन अस जो धर्म स्थापन कर रहे हैं, तो उनको होना चाहिए ना फिर गोल्डन एज में। एक मिनट It's like even Ram is not there in the golden age. जिसको से देखो, धर्म ये हमको कैसे पता वो हमसे बेटर उससे बेटर? हमसे को छोड़ दो, जो सत्यों के देवी देवता हैं वो कैसे हैं, उनकी डेफिनेशन बताओ हमको। और संपूर्ण संपूर्ण और 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, ये सारी उनकी क्वालिटीज हैं। ये किसी भी धर्म पिता को नहीं अप्लाई होती हैं। उनकी कलाएं देवताओं से ज्यादा नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण मैक्सिमम परफेक्शन, डिग्रीज तो है ना, सबकी नंबरवार है, अच्छे हैं, महान है, पर देवता नहीं है। देवता की डिग्री अलग है। और सिल्वर एज की, जैसे सविता ने बोला, सिल्वर एज की भी डिग्री अलग है। ये क्लास में सूरज भाई ने बताया था, हम कहते हैं राम को हम इतना पूछते रहे, तो राम सतयुग में नहीं होगा। वो राम सिर्फ योग में फेल हुआ, मतलब उसका योग था तो सही, पर इतना पावरफुल नहीं था, तो वो सतयुग में दास दासी बनते हैं। राम सीता होते हैं, पर उनका वो पद नहीं होता। पर रामचंद्र का देखो कितना, मतलब उनकी पूजा किस रूप से होती है, किस फॉर्म में होती है, मतलब इतनी बेहद की पूजा होती है उसकी, है ना। इतनी करोड़ों आत्माओं के ऊपर राज करता है, तो उसकी भी पोजीशन है, पर वो भी देवता है। बट वाई दास दासी ही? जैसे राज्य में मतलब बहुत राजा के दास दासी होते हैं ना। No, but we all could be Raja Rani, we could be Das Dasi, we could be Yes. anything. So Ram is also so superior, so he could also be some other Raja Rani, less. See, there are no arguments on what is. But to think that there'll be Das Dasi is a little strange. No, then you need to think a little more and do more research on it. है ना? Like you do a lot of research on many things, you think so much. बुद्धि बड़ी शार्प है, उसके ऊपर चिंतन करो और कल हमें बताओ क्या चिंतन किया, है ना। क्योंकि दूसरी बात यह है, कई बातें बाबा जैसे कहते हैं, मैं आपको नहीं बताता। मैंने किसी मुरली में नहीं पढ़ा कि रामदास दासी बनेंगे, मैंने सिर्फ एक क्लास में सुना था। सो माय इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड टू दैट। बाकी जो मुरली में लिखा है हम उसी को ट्रूथ मानते हैं, वो बिकॉज वो शिव भगवान वाच है। हम उसी को चिंतन करके समझें, अपने आप को समझाएं। ये हमारा भक्ति का जो की भावनाएं है ना, ये हमारे को कई बार राइट चीज को सोचने नहीं देती। हमारी भावना है राम के लिए बहुत, क्यों ना हो, होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट उसको एक्यूरेटली समझना भी है। हम राम को भगवान समझ के पूछते थे ना। अब राम की भी आपको क्या बताया, कितने तरह के राम है, सबको पता है ना। एक राम घट घट में, मतलब आत्मा राम। एक राम नाम का राम, किसी का नाम है राम। और एक राम जो त्रेता का राम, और एक राम जो सबसे न्यारा निराला, वो शिव बाबा। कोई बात होती कहते हैं हे राम। सो वो राम और ये राम में अंतर है, वो देवता है और वो भगवान। तो हम एक्चुअली जो हम पूछते रहे, हम उस भगवान को पूछते रहे, हमने उसको त्रेता का बना दिया। कंफ्यूजन था ना, और कुछ नहीं।
फिर बाबा ने कहा भोलेनाथ किसको कहा जाता है, इसका भी मनन चिंतन करते हैं। भोला कौन, शिव बाबा। क्यों, क्यों क्योंकि वो हमारे सारे एकदम विकार एकदम लेकर बुलाव आ जाते हैं, एकदम बुलाव आ जाते हैं। एकदम बुलाव आ जाते हैं, हमारे सारे विकार लेकर हमारे को गुणों से भरपूर करते हैं। और क्यों और हम एंड ही डजंट जज अस कि कोई He गलती doesn't हो गई judge. तो ही सेज आई मीन ही स्टिल It's okay, लव्स don't अस do it लव्स again. अस लव्स अस हाँ, he just says his love is unconditional. प्रेम। और बताओ भोला क्यों, जब वो हमें देखते हैं हमारे अवगुण नहीं देखते, हमारे को देखते ही गुण स्वरूप है, हमारे को हमारी परफेक्ट स्टेज में देखते हैं हमारे, और हम अपने जीवन में क्या करते हैं, जजमेंटल होते रहते हैं। जिस किसी ने हमारे लिए 1000 चीजें कर दी, सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी, हम कहते हैं बैड, फिनिश। वही फिनिश। वो सिर्फ अच्छा ही देख रहे हैं जिसका भी हम अभ्यास कर रहे हैं। सभी के साथ एक समान है, वो कोई ऊपर नीचे नहीं करते हैं कि ये ज्यादा है ये कम है। भोला है ना, सबको बराबर देते हैं, बराबर। तुमने कितना एक्सेप्ट करना जो है कर लो। मर्जी बोलो, गाली निकालो, फिर भी वो प्यार करता रहता। रेखा बहन आप कुछ कह रहे थे? दीदी मैं कह रही थी कभी दुख नहीं देते, सुख ही सुख देते। सुख ही सुख देते हैं। और क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है, तो इसलिए वो कर्मों में भी नहीं आता किसी के, तो उसके लिए सब एक जैसे हैं कि ये इसने एक अच्छा, मतलब किसी के भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता वो। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, हाँ, उसको सब आसमान है। सब, हाँ, सब कोई एक समान, ठीक है ना, तो इसलिए वो भोलानाथ है। और दूसरा भोलों का नाथ है। भोला कौन, भोला हम दुनिया में किसको भोला बोलते हैं, उसकी बात, जो हर की, जो किसी के साथ कोई भी सबकी बात मानता है। हाँ सबकी बात मानता है। एक्चुअली आजकल तो जो सिंपल बोलते हैं, बुद्धू बोलते हैं, सिंपलटन इन नेगेटिव वे, यस, है ना। तो बाबा ने बोला मैं ऐसी भोली माताओं का नाथ हूं जो सच्चा सच्चा सब कुछ बताती हैं, भावना बड़ी पावरफुल है, सब कुछ करने के लिए रेडी है, पूरी तरह समर्पित हो जाती है। तो मतलब, और खुद तो भोला है, और जो भोले हैं उनको ऊपर उठाता है। तो माताओं को क्या बोला, दुनिया वालों ने क्या बोला, नर्क का द्वार। और क्या बोला कि पांव की जूती। पाँव की जूती। आपने और कल भी पति को बताया, बोला वो तुम्हारा गुरु, परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर, है ना। और उसका फिर उसका इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस इतनी शुरू हो गई। सिर्फ एक पति की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती, जिस घर में जो फीमेल बॉडी में कोई आत्मा पैदा होती है, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर लेते हैं, भाई पेरेंट्स, मतलब आई वाज वर्किंग विद एन एनजीओ, आई हैव सीन दैट। भाई और बहन में बहुत फर्क करते हैं। भाई बहन में भी फर्क करते हैं, और मार पिटाई भाई भी पीट देते हैं बहन को, ऐसे कुछ इतना नहीं होता। तो पॉइंट बीइंग, ऐसों को बाबा ने ऊपर उठाया, इसलिए माताओं के सिर पर कलश रखा। इट इज विमेन्स एमेंसिपेशन इन अ वेरी बिग वे। आजकल का वुमेन पावर, विमेन पावर, बिल्कुल, ये विमेन पावर बाबा ने दी। तो भोला इसलिए है कि वो ये नहीं देख, दुनिया में क्या है, जो पावरफुल है उसके पीछे सब भागेंगे, जो कमजोर है उसको और नीचे गिरा देंगे, कि ये तो ऐसा ही। बाबा सिर्फ गुण देखता है, बाबा भावना देखता है, बाबा सच्चाई देखता है। तो सच्चे दिल पर साहब राजी, है ना। सो मुझे लगा ये भोलानाथ को हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर नास्तिक किसको बोला बाबा ने, जो बाबा को नहीं पहचानते। हाँ, बाबा को नहीं पहचानते। तो अब मैंने कितना पहचाने,
बाबा कहता है कि मैंने तुमको बोला है ना, तुम बस मेरे बनो, मेरी श्रीमत को फॉलो करो, तो तुम्हारे को सब कुछ मिल जाएगा। दीदी नास्तिक कई बार जानते हैं, उनको सब पता है, ज्ञान में भी होते हैं, पर वो उसको श्रीमत पे नहीं चलते, तो वो भी नास्तिक कहलाएंगे ना। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी। मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, क्या है, जब मैं श्रीमत को फॉलो नहीं कर रही हूं तो मैं नास्तिक बन जाती हूँ। इसका मतलब मुझे रियलाइज नहीं हो रहा कौन बोल रहा है, कौन समझा रहा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे को पूरी तरह नहीं जानते, दृढ़ संकल्प करना है कि मैं जो बाबा बोल रहा है मैं सब कुछ करूंगी ही। और एक और बात, मैं एक बात इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि मैंने यहां पर नहीं, पर मैंने कईयों को ये बोलते हुए सुना है, वहां हम गए सेंटर पे, वो दीदी ऐसी है, क्या है ये तो बड़े अजीब है, ये वैसे हैं ऐसे हैं। बाबा क्या कहता है, सब तो जर्नी पर है ना। वो घर दीदी का नहीं है, किसका है, मेरा घर है। बाबा कहता है तो तुम मेरे घर में आए हो ना, वहां बैठ कर तो देखो, जाकर तो देखो, वहां के वाइब्रेशंस तो लो, बाबा की आज्ञा को फॉलो करके देखो। एक्चुअली तुम्हारी नजर की बात है कि तुम वहां जा रहे हो तो क्या सोच कर, क्या सोच अगर रहे हो? अगर तुम क्रिटिकल माइंड से मंदिर में कहीं भी चले जाओ तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है। दिखाई देता है। हम मंदिर से भी लोग निकलते हैं, पंडित जी के बिहेवियर पे कमेंट कर रहे हैं, तुम पंडित जी को तो देखने गए नहीं। एग्जैक्टली, सो दैट इज द सेम, दैट इज द होल थिंग। तो अभी हमको, अब ये पूनम बहन है ना जो फिर से आना शुरू हुई है, इनको दीदी ने बोल दिया अच्छा तुम अब मत आना, कुछ बात हुई होगी, ये नहीं बताया उन्होंने बात क्या थी। जा रही है ना, फिर जाती है, रोज जाती है। ये है दृढ़ता। मैं बाबा का घर है, बाबा का घर है, मैं कैसे छोड़ दूं बाबा के घर को। कोई बात हो गई हमारे साथ, जैसे गुजरात में अर्थक्वेक आया तो दो भाई बहन ज्ञान में चलते थे, और उन जब अर्थक्वेक आया बड़े अच्छे से चल रहे थे, तो उनके घर में सिर्फ थोड़ा से क्रैक आए, बाबा को छोड़ दिया कि हम बाबा के बच्चे, हमारे घर में क्रैक कैसे आ गया। बाबा ने क्या बोला है, मैं तुम्हारे कामिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर रहा, शुक्र करो पूरी, तो वहां पे गुजरात में तो तहस नहस हो गया था, तुम्हारे तो घर में क्रैक ही आया, तुम तो रिपेयर करके ठीक भी कर सकते हो, लोग तो बेघर हो गए थे। छत तो नहीं गिरी, छत नहीं गिरी, उसको सिर्फ थोड़ा सा रिपेयर करना था। वही पॉइंट इज हम क्या देख रहे हैं, हमारी आदत बनी है हम गलत वाला देख लें, गलत की तरफ बुद्धि जाती है। इसका मतलब बाबा को पूरी तरह नहीं पहचाना नास्तिक है। बाबा क्या कहता है, कुछ भी हो जाए, इररिस्पेक्टिव, ये याद रखना है हमको, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, बाबा मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरा टेस्टिंग पेपर जरूर लेगा, कितने बने हो। क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है, जो बाबा कहते हैं ना, बेगरी पार्ट में पतझड़ हुई थी, अब फिर से पतझड़ होगी। पतझड़ मतलब लोग छोड़ जाएंगे, टेस्ट पेपर में फेल होंगे, तो हमको फेल नहीं होना, इससे डरना नहीं है, अलर्ट रहना है। खबरदार, होशियार, क्या थे 3 वर्ड, खबरदार, होशियार, एक और वर्ड था कल, अटेंशन रखना है, अलर्ट। सो हमको किसी भी संशय में नहीं आना, डाउट में नहीं आना, ये अपने आप को ये बोलना है मुझे समझ नहीं आया, मेरी समझ में कमी है, मेरी बुद्धि का ताला पूरा नहीं खुला है। पर भगवान गलत नहीं कह सकता, भगवान कह सकता है गलत, अपने आप से बोल नहीं। इतनी सारी बातें हमें समझ आ गई। हमें ड्रामा का ज्ञान थोड़ा सा देर से समझ आता है, ज्यादातर, ऑन एन एवरेज। तो हमें अपने आप को क्या बोलना, मुझे नहीं समझ आ, और बाबा को बोलो समझाओ, बताओ, क्लियर करो।
तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, नास्तिक कौन? मैं नास्तिक नहीं भाई, मैं तो 100% सत्युग के पहले दिन में 111 की काठी में आने वाली आत्मा हूं। अपने आप को ये कन्फ्यूज कर। और तीसरी बात, हम जो गुणों का कर रहे हैं, अब नेक्स्ट हमने करना है सहनशीलता पर। लगता है करना चाहिए? दो कर सकते हैं, या तो जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए या अपकारी पर उपकार करना। मैं क्या पहले सहनशीलता पहले अपना ही कर ले। ठीक है, तो अभी उसका छोटा सा एक्सर्ट मैं आपको पढ़ दूंगी सहनशीलता पर, उसके पॉइंट्स। नरेश भाई, नरेश भाई आपने टाइप करे थे ना सहनशीलता के पॉइंट्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति आपको भेजा था ना, आपने टाइप करे थे। आज से उनको भेजेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है। आज से उनको भेजेंगे। नरेश भाई अच्छे से सेवा कर रहे हैं, आपको मदद मिल रही है ना? थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू भाई। और अभी उसमें आप सिर्फ वोट करते हो ना कि हमने इसकी चेकिंग की, पर चेकिंग के नंबर आप अपनी डायरी में लिखें, फोन में, डायरी में, जिसमें भी, है ना? नंबर तो देंगे ना अपने आप को, ये देखेंगे हम कितना उसको कर पाए हैं, कि जब शुरू किया और अंत तक में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, अटेंशन कितना गया। ठीक है, ये बात भी याद रखना। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि प्रलय कभी होती ही नहीं है। शास्त्रों में दिखाया है कि महाभारत लड़ाई के बाद जैसे कौरव तो मर गए और पांडव गल मरे, ये तो सब लिखने की और कहने की बातें हैं, पर प्रलय होती नहीं है। प्रलय होती नहीं, ये महाभारत लड़ाई की बात है। क्या बताया महाभारत लड़ाई की बातें? बताओ। I didn't understand the question. महाभारत लड़ाई, बाबा ने बोला ना ये महाभारत लड़ाई है, हाँ जी, हाँ उसके जी। बारे में क्या क्या बताया? उसमें ये बताया ना कि यादव और कौरव जो थे वो सब मर गए, जो 5 पांडव बचे थे वे भी पहाड़ों पर गल के मर गए, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ मर गया, तो प्रलय हो गई। तो ये सब गलत है। गलत कैसे, ये बताओ। क्योंकि सबका तो एकदम सबका ऐसे नहीं होगा कि प्रलय आ जाएगी और सब खत्म हो जाएंगे, कभी भी सारे नहीं इकट्ठे मरेंगे। महाभारत लड़ाई और यादव कौरव, यादव कौन? और यादव वो जो कौरव कौन? कौरव जो श्रीमत के केस से, यादव वो जो परमात्मा को मानते थे। परमात्मा को, जो हिरेन भाई आप बताएं, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। हम्म हम्म अच्छा, हम्म हम्म तो यादव कौरव मर गए, इसका मतलब क्या है? क्या? भारत को छोड़कर बाकी सब मर जाए। बाकी यूरोप और अमेरिका, यादव कौरव, उन दोनों आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे का नाश कर देंगे, सब विनाश कर देंगे एक दूसरे का। जैसे बोला आपने कि भारत ही फिर बचेगा और प्रलय नहीं होगी, कुछ कोई ना कोई आत्मा जरूर रहेगी यहाँ पे। एक तो ये बात, बाकी 5 पांडव बचे। पांडव कौन?
ब्राह्मण ब्राह्मण हम ब्राह्मण हम लोग। और जो कह रहे हैं कि जैसे बताया कुत्ता था उनके साथ, वो गल मरे। गल मरे का मीनिंग क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दिया, बॉडी से देह भान को छोड़कर आत्म अभिमानी बने, देह का भान टोटली छोड़ दिया। और जो कुत्ते की निशानी जैसे भाई ने बताया, फेथफुल, जो बाबा ने कहा करने वाले, है ना। ऐसे हम इसका मीनिंग लें। महाभारत लड़ाई नहीं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और सोचो, जिसको भगवान सोच रहे हैं, कृष्ण जिसने को उन्होंने भगवान बनाया, भगवान क्या बोल रहा है? मार अपने भाइयों को। क्या मारना था? पूरा ये ईगो को, देभान को मारना था, बॉडी कॉन्शियसनेस को मारना था। जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस को मारता है, कहते हैं हाँ अब मैं रेडी हूं, मार दिया, फिनिश। अब मैं रेडी हूं सारी नेगेटिव एनर्जीज को डिसिपेट करने के लिए। कैसे? मैं योग करता हूं, परमात्मा कहता है ना, दिखाओ अपना स्वरूप दिखाओ। तो लाइट का स्वरूप, कृष्ण का भी जो बोलते हैं, लाइट का ही स्वरूप दिखाया था। पर भगवान ऐसा नहीं होता जिसको कहें बस करो। भगवान की लाइट तो सुखदाई है, उस लाइट से दुख नहीं होता है ना। तो मतलब उस सारे मीनिंग्स को हमने ऊपर नीचे उलट सीध कर दिए। और ये हमें याद रखना है, इट इज नॉट एनी नेगेटिव थॉट्स फॉर द गीता और महाभारत। द थिंग इज, जो चीजें लिखी गई, दे वर लाइक चाइनीज विस्पर बाय वर्ड ऑफ माउथ। जिस समय जिस बोली भी जाती हैं, उस समय तो कोई लिखता नहीं है। फिर जैसे भी लिख दे कोई, तो उसमें सब्जेक्टिवनेस तो आएगी ना। कोई भी लिख रहा है, व्यास ने लिखी या किसी ने लिखी, है तो ह्यूमन बीइंग ना। तो हमको तो डायरेक्ट भगवान के शब्द मिल रहे हैं, हम उनको समझें। भगवान क्या कहते हैं? मैं तुम्हारी भाषा में सिंपल बताता हूं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं करूंगा। जी, इसका मतलब है कि आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सच है, महाभारत की जो युद्ध हुआ और ये सारा, तो आई मीन इट वाज अ फैक्ट, इट इज नॉट अ मिथ दैट यू आर राइट। इट इज द फैक्ट इज, कोई कुरुक्षेत्र में अक्षौणी सेना लेकर लड़ाई नहीं हुई। वो लड़ाई है अंदर की, महाभारत अंदर की, विकारों की और वर्च्यूज की, वाइसेस और वर्च्यूज की। जो मेरे अंदर लड़ाई चल रही है, वो महाभारती लड़ाई है। एक्चुअल लड़ाई वो फिजिकल वाली लड़ाई नहीं हुई है। आज तो घर घर में महाभारत है। भाई भाई की लड़ाई है, भाई बहन की लड़ाई है, माँ बाप से लड़ाई है, माँ बाप से लड़ाई है, लड़की की लड़ाई है। ये महाभारी लड़ाई है, जब किसी को कोई समझता ही नहीं है। तो एक्चुअल ये है, उन्होंने उसको स्टोरी फॉर्म में इसलिए डाला कि लोग ऐसे बताएंगे तो वो समझेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे ही नहीं। उन्होंने ऐसे एक स्टोरी के फॉर्म में बताया। वी वर सपोज टू टेक द लेसन फ्रॉम देयर, वी जस्ट टुक द स्टोरी। हम स्टोरी पढ़ के बड़ा अच्छा काम कर लिया। हमने वो बनना है, हमने वो श्रेष्ठ बनना है। अच्छा, ये बात। और दूसरी बात, जैसे अभी धीरेन भाई कह रहे थे कि युधिष्ठिर भाई धर्मराज थे, वो लास्ट में रह गए, ये हम पढ़ते हैं। और युधिष्ठिर इज द वन जिसके कारण ये सब लड़ाई हुई। मैं तो सोचती हूँ कि वो उन्होंने क्या करा, क्या करा, सच्ची बात है। क्या, व्हाट डज दिस शो? जिसको हम बहुत श्रेष्ठ मानते भी हैं, वो वल्नरेबल है। एवरीवन इज वल्नरेबल। और वो धर्म पिता कब है? जब वो धर्म का वो मानने वाला, उसकी जो थी वो विशेषता ही थी कि धर्म का पालन करने वाला, वो कब है? उसके साथ कृष्ण है। जो एक सीन दिखाया है कि पांचों पांडव अंत में, वो कहते हैं मुझे लगता है मेरे अंदर धर्म का कुछ नहीं है युधिष्ठिर। और ये अर्जुन बोलता है मुझे लगता है मेरी जो कला है ना, वो तीर चलाने की, वो फिनिश हो गई। पांचों पांडव बोल रहे हैं हमारी कलाएं खत्म है। फिर कहते हैं वासुदेव कहाँ है? मतलब अगर भगवान नहीं है साथ में तो कला कुछ नहीं है, कला है नहीं। जब वो साथ है तब सब है। आज की डेट में हम देखें, कलाएं अपनी सबके पास हैं, पर उनको मिसयूज करते हैं।
मिसयूज करते हैं तो वो कला खत्म हो जाती है। वो कला किस चीज का फॉर्म लेती है? कभी डिमेंशिया हो रहा है, कभी अल्जाइमर्स हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अच्छा भला इंसान कुछ उसका मतलब सडनली रिवर्स हो जाता है। हम सिर्फ इस जन्म की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, 63 जन्मों की बात है, तो पहले से चली आ रही है। हमने कोई भी चीज हमारे साथ गलत हो जाए, ये नहीं गिल्ट में नहीं जाना, पर ये अंडरस्टैंड करना है इतने जन्मों का एंड में मेरे को थोड़ा सा मिल रहा है, मेरे को इसको क्रॉस करना है बस, है ना? इफ वी टेक इट लाइक दिस देन वी आर एबल टू प्रोग्रेस, है ना? आज बाबा ने ये भी कहा कि नाटक से कोई निकल नहीं सकता, जो ड्रामा है उसमें तुम्हें तुम्हारा पार्ट जो है तुम्हें करना ही करना है, मोक्ष पा नहीं सकते। क्योंकि अक्सर और धर्मों में भी कहा जाता था, भक्ति में भी कहते थे हे परमात्मा हमको मोक्ष मिल जाए, तो ये बना बनाया ड्रामा है, हमें ये मोक्ष मिलता हमने शुरू में किया ना ये पॉइंट, तो नहीं। उसमें फिर आगे और बोले कि जैसे जैनी लोग हैं अलग अलग धर्मों में, वो कहते हैं कि भाई अपने अपने रस्म रिवाज है, गुरु भी मानते हैं, पर बाकी हम ये नहीं कह सकते कि हमें मोक्ष मिल गया। चाहे आपने जो कहा था 1 घंटे के लिए चाहे जन्म मिलता है, चाहे 1 जन्म के लिए मिलता है, तो ये कईयों का सवाल होता है कि भाई मतलब अभी भी ऐसे यही क्वेश्चन पूछा था ना। हाँ, दिस वाज सिपीज क्वेश्चन कि ये मतलब इतने श्रेष्ठ हैं वो धर्म पिता, तो क्या वो क्यों नहीं आते सतयुग में? सबकी कलाएं हैं ना, लक्ष्मी नारायण की 16 कलाएं हैं, राम की 14 कलाएं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबका अलग अलग नंबरवार है, हम भी तो नंबरवार हैं। हम सब भगवान के बच्चे एक रोज बैठते हैं, पर सबका लेवल अलग है, अलग है। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। सब अब अच्छा अपने अपने हाईएस्ट स्टेट में आते हैं, हाईएस्ट स्टेट में आते हैं। So Lakshmi Narayan and Krishna are the only ones in with 16 kala and nobody else. नो 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 नो, सत्युग में सबसे पहले दिन जो आते हैं वो सब 16 कला संपूर्ण। तो फिर लक्ष्मी नारायण, अच्छा राजा रानी है, एक राजा रानी है, एक प्रजा है, तो उसमें फर्क होगा। वो तो कृष्णा ही बनेंगे ना नारायण। हाँ, तो जो राजा रानी है और जो प्रजा होगी उनमें भी फर्क होगा, ठीक है? अब आप ये देखो, ये कल्प वृक्ष है ना, इसमें दिखा रहे हैं नीचे क्या कर रहे हैं, तपस्या। मेरे कर्सर को देख, जब आते हैं ट्रंक में तो पहले सतयुग त्रेता, इसके बाद क्या आ जाती है ब्रांचेस, दिखा बौद्ध धर्म, बहुत सारी ब्रांचेस। जस्ट अ मिनट, बौद्ध धर्म की जहां बुद्धा को दिखाया है वो गोल्डन एज है, उसके बाद सिल्वर, कॉपर और आयरन एज। तो ये जब यहाँ पे है बुद्धा, तो ये बुद्धिस्ट धर्म की गोल्डन एज है। ये इस्लाम डायनेस्टी इब्राहिम, ये जो इब्राहिम है ये इनकी गोल्डन एज है। अब वो काले हो गए हैं, वो सब आयरन एज में आ गए हैं, ऐसे क्राइस्ट की और अनेक सारे धर्मों की। तो जब वो गोल्डन एज है वो उनका सतयुग है, जो धीरेन भाई ने बोला, कंफ्यूज नहीं हो ना। यस, तो हर धर्म का गोल्डन और सिल्वर और उनका भी द्वापर और आयरन होता है। अब तो सबका आयरन एज ही बना पड़ा, अब तो सबका एंड का टाइम है ना। फिर बाबा ने बोला मुसाफिर, उनको मुसाफिर कहा जाता है, तुम सब मुसाफिर हो, तुम्हारा घर वह है जहां आत्माएं रहती है। तो जो मुसाफिर होता है उसका क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य से जाता है कि मेरे को अब यहां तक ट्रैवल करना है, जाना है। जब तक हम ज्ञान में नहीं थे हमारा लक्ष्य ही नहीं था, ऐसे देयर वाज नो एम एंड ऑब्जेक्टिव, नथिंग, बस वही जो रूटीन जो हमने सुना अपने सिस्टम में चला आ रहा है, तुम ऐसे करो, बच्चे हो गए, बच्चों का जीवन बना दिया, फिर ओल्ड एज में क्या कहते हैं, अब क्या करें, अब बच्चे तो बिजी हो गए, हम अकेले रह गए, ऐसे वाली बातें। हमको बाबा ने लक्ष्य दिया कि तुम परम धाम और सतयुग में जाने वाली हो, तो हम अपने लक्ष्य, हम मुसाफिर कहाँ के हैं, परम धाम के और सतयुग के। अपने को ऐसे मुसाफिर समझना है। दुनिया में भी कहते हैं मुसाफिर खाना, पर समझते नहीं है
कि क्या मेरा, हमने जाना कहाँ है, ये, ठीक है ना जी। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। तो विशेषताओं का दान देना, जो हमारे को क्या दी है विशेषताएं बाबा ने, बताइए। सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में गुण और शक्तियों का स्वरूप बना। गुण और शक्तियों का, है ना, सारी जो भी कुछ हमें बाबा से मिला है, खजाने मिले हैं, वो सारे सूक्ष्म हैं। उनको क्या करना है, हमारे से सबको प्यार का अनुभव हो, फील करें ये भगवान के बच्चे, कि हमारे चेहरे से भगवान दिखाई दे, हमारे कैरेक्टर से भगवान दिखाई दे, और वो हमें देखकर समझे हम भी ऐसे। और वो कब होगा, जब मैं सेटिस्फाइड होंगी, संतुष्टता होगी, तो उसको दूसरे को ऑटोमेटिकली वो एनर्जी मिलेगी। कहते हैं ना, लाफ इन द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वो आएंगे, अट्रैक्ट होंगे उस चीज। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक बात है। आत्म अभिमानी रहने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी है। तो आत्मिक स्थिति में रहना मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री होना, मतलब वर्च्यूज में रहना, क्योंकि आत्मा कैसी है, गुणों का स्वरूप है ना। तो मैं सहनशीलता की ये मुरली है, इसमें से थोड़ा सा पढ़ देती हूँ और आपको मुरली भेज दूंगी। आप सब रीड करना, उससे पॉइंट्स निकालना, उनको अनुभव करना, ठीक है। तो बाबा की ये मुरली है 30 जनवरी 1988 की, हिम्मत का कदम, सहनशीलता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है, उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचना भी कहा जाता, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है, और फरिश्ता सो देवता। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, कोई प्रशंसा करे, एक मिनट। ब्रह्मा सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं, ऐसा नंबर 1 क्यों बने, किस विधि से नंबर 1 स्थिति को प्राप्त किया। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, इनका पहला कदम था समर्पणता, कि भगवान पर पूरी तरह समर्पण हो गए। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला, सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। समझ आ रही है? सबसे ज्यादा गालियां ब्रह्मा को मिली, और उनको उतना ही मान मिलता था पहले। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से वे सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। तो 2 चीजें इसमें, जब समर्पण होते हैं तो सहनशीलता की शक्ति बन जाती है। उनको सारी गालियां मिली, उन्होंने किस चीज, कैसे वो सहते रहे, दुनिया क्यों सहा, क्योंकि वो समर्पण थे। उनको पता था ये भगवान है जो मुझे बता रहा,
अटूट तो विश्वास, अगर हाँ जी, अटूट विश्वास था अटूट भगवान। विश्वास था। जैसे अगर कोई अब आज आप सब मेडिटेशन करते हो, आपको लोग बोलते होंगे आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, आप पूरा सोते नहीं हो, कोई जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो पहले क्या कहते हैं, यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग टू यू। आप क्यों सुबह उठते हो, आप मत उठो, आप दिन में कर लो, आप 10 बजे नहीं मेडिटेशन कर सकते। सुनते? बिल्कुल दीदी सुनते हैं। कौन कौन सुनता है? सभी सुनते हैं, है ना? पर छोड़ते हो? नहीं नहीं। क्यों? पता है यही ठीक है, निश्चय है। निश्चय। ऐसे ही जब हमारे को हर बात पर निश्चय होता है, कोई कुछ भी कह रहा है, हम उसको बिल्कुल नहीं सुनते, हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, पर लड़ते नहीं है। लड़ना हमारा काम नहीं है। सहना है व्यक्तियों को, सामना करना है किसका? बताओ। सिचुएशन का, परिस्थितियों का, हाँ, माया का, माया का। परिस्थितियों का, बिल्कुल। बाबा ने आगे थोड़ा बोला, कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्र में महावीर हनुमान को दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ हथेली पर गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल के रीति से सदा पार किया। बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे, दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। कोई मेरे साथ बहुत अच्छा है, किसी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, वो बीमार है, मेरे को थोड़ा सा कुछ बोल दे तो मैं कहती हूँ मैं उसको सहन कर लेती हूँ। बाबा कहते हैं ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता है कोई मेरे साथ बिल्कुल उल्टा कर रहा है, अब बताओ उसको सहन करने के लिए क्या याद रखना? दीदी ये तो ड्रामा है। अच्छा, ये तो तब की बात है जब ये सब मान लो कि अब जो डिजिटल मीडियम आ गया, सोशल मीडिया आ गया, लोग बहुत कुछ लिख देते हैं उसमें और हम ब्लॉक कर देते हैं, एंड प्रोबब्ली समटाइम्स वी डोंट रीड आल्सो, so that is सहनशीलता in these days. It is. If you are not reading, you are saying ठीक है ना, पर उसके लिए मेरे मालूम है कि गलत लिख रहा है पर मैं पढ़ नहीं रही। वेरी गुड, क्यों पढ़ना है? सेकेंडली, पर मेरी भावना उनके लिए सही। अच्छा, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। उस तब है सहनशीलता, जैसे माँ बच्चे के लिए करती है। अगर बच्चा कुछ उल्टा भी कर देता है, माँ उसको सहन कर लेती है, समझा देती है, पर उसको चित्त पर नहीं रखती, कहती है कोई नहीं, बच्चा है। It's very easy to forgive third person, but it's hard to forgive those people you are close to. That's the point. वही challenge है। सिर्फ वही challenge है। That is the whole thing. तीसरा बंदा है, उसको हमारे बारे में ना, he's not, हमें क्या लेना देना, ठीक है यार, माफ किया। अब हम टाइम हो रहा है ना, इसलिए जरा देखते हैं कैसे करेंगे पार। जैसे सविता ने क्या बोला, ड्रामा है, ओके, उसका रोल है, उसका रोल है, हाँ जी, वो परवश आत्मा है, वो परवश आत्मा है। तो क्या वो आत्मा कमजोर है, ये उसकी कमजोरी है। पेशेंट है, डॉक्टर नहीं है, मरीज है, वो अपने संस्कारों के अधीन है, परवश, अधीन, ये शब्द याद रखो। ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ। जैसे अब कोई बीमार होता है, बीमारी में कोई थोड़ा सा कुछ इरिटेट होके बोल भी देता है तो हम क्या कहते हैं, बीमार है, वो करना है। और उसको आत्मिक स्वरूप में देखना और उसको एक्टर का रोल देखना। जैसे एक मूवी में एक विलन है,
वो हीरो की तरह रोल करना शुरू कर दे तो मूवी क्या बनेगी? एक मूवी चल रही है, इसमें उसका रोल ही ये है, वो बेचारा क्या करे, इसलिए कर रहा है। फिर मेरा कार्मिक अकाउंट, दूसरी बात। ठीक है, ऐसे अपने आप को सहनशील बनाना है। और आपको पॉइंट्स नरेश भाई आज भेजेंगे, मैंने उनको भेजे हुए हैं, आप उनके ऊपर मनन करना। एक मिनट मैं आपको पढ़ भी देती हूँ सो दैट। हाँ जी धीरेन्द्र भाई बताइए। धीरेन्द्र भाई आपने हैंड रेज किया हुआ है। हम शांति थी हम्म कि वो जो होता है ना, जो अपने को माफ करना या भूलना मुश्किल होता है, हम्म लेकिन परा है, उसके लिए आंसर है छोटा सा कि अभी देखिए, जो जिसका कनेक्शन नहीं है इजी होता है ना। तो अगर अपने के साथ ऐसा होता तो आप एक बार के लिए समझ ले वो भी अपना है ही नहीं, है ना, हम बाबा के हैं, तो एक तो आगे चले जाते हैं तो इजी हो जाएगा। हाँ, ये हमने सबको ही बाबा का सोचना है। वैसे तो हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा क्या काम है? कल क्या था, तुम पूर्वज हो। पूर्वज का क्या काम होता है? ग्रैंड पेरेंट क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को फिर डांट देते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या कहते हैं? कोई नहीं कोई नहीं करते हैं, लाड करते हैं, तो लाड सीख जाएगा, सीख जाएगा। सीख जाएगा, इट्स ओके। और जो हम गुस्सा होते थे अपने बच्चों को, हमारे बच्चे अपने बच्चों को गुस्सा होते हैं तो हम कहते हैं ऐसे नहीं करो। तो इसके लिए जो पॉइंट्स हैं, थोड़ा क्योंकि आपको करना है, समझाना जरूरी है। एक तो समान, मैं सहनशीलता की देवी हूं। ठीक है, इस जो देवी होती है वो कैसी होती है, इस पर चिंतन करना। तो फिर चेक क्या करना है? विपरीत परिस्थिति में मेरी स्थिति सहज, अचल, अडोल रही, इजीली। इजीली क्या मैं स्टेबल रही? दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना और बोलना। संपर्क में आए, जो भी संपर्क में आए उसको कैसे देखना है? आत्मा, मैंने देखा कि नहीं। विस्तार को सार में लाया, जैसे जो भी कुछ हो रहा है उसको समाप्त कर लिया। कि मेरे कैसे समाप्त किया? ड्रामा है, कामिक अकाउंट है, वो परवश है, आपने सार बना दिया उस चीज का और छोड़ दिया। इट्स ओके। मेरा मेरा इसी मोमेंट में ये बड़ा, इतना बड़ा कार्मिक अकाउंट फिनिश हो गया, लाइट हो जाए। ये है सार में लाना। फिर सहनशील शक्ति के साथ समाने की शक्ति साथ साथ रही। समाना क्या मतलब? उस बात को फिर बात के 10 लोगों को नहीं सुनाया, चिंतन नहीं किया उसका। चिंतन नहीं किया, और औरों को भी करवाते हैं, पता है आज क्या हुआ मेरे साथ, वो वाला, वो नहीं करने। तो उसकी चेकिंग करनी है। और पूरे दिन की अवस्था में खुद की मार्किंग करेंगे। ठीक है, चार्ट रूप में भेजा है, नरेश भाई ने बना दिया था चार्ट, मैंने उन्हें पॉइंट्स दिए थे। मैं चार्ट भी अभी आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, और वो वोटिंग वाला भी भेज देंगे। आप रात को, उससे रिमाइंडर आ जाता है ना सबको कि करना है। तो जो पहले चार्ट नहीं लिख रहे थे उन्होंने चार्ट लिखना शुरू कर दिया ना। वेरी गुड। और दीदी आपने लिंक भी भेजना है वो गीत का। हाँ जी जरूर, आई जस्ट आफ्टर दिस। चलिए अब दीदी लास्ट एक और बात मेरे को पूछनी थी श्योर। कि वो आपने बहुत पहले बताया था, वो रिमाइंडर हम लगाते थे, मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है, बट मैंने वो बंद कर दिया था बीच में से, जिससे हम हर घंटे में या हर वो लगा बी लेते जोन, बी जोन, बी जोन, इट्स एन ऐप। वैसे तो ऐप यू हैव ना? हाँ ठीक है ठीक है। कॉल्ड बी जोन। हाँ जी ठीक। थैंक यू। दीदी कोई बार ना होमवर्क ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो रहा है? कौन सा ज्यादा हो रहा है? जैसे 2-3 पॉइंट हो जाते हैं ना, तो उससे मनन चिंतन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक पॉइंट पे करो, आपको सारे नहीं करने, आपने सिर्फ एक करना है। ठीक है, आपको 3-4 इसलिए भेजते हैं, आपका जो मन करे कर लो, सारे मत। ठीक है, दिल करता है तो कर लो, नहीं तो एक को करो, बहुत है। ठीक है, मुझे बाकी ये सहनशीलता पे आप अपने ऊपर काम करो। ओके, हाँ जी ठीक। चलिए, मन बुद्धि को फोकस कर लेंगे, स्वयं को देखें, एक जगमगाती ज्योति।
पैरों से लेके सिर तक अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। स्वयं को बोले, मैं ये ज्योति हूं, ये शरीर नहीं। देखें पैरों को, ऊपर अपनी मन बुद्धि से अपने आप को वॉच करें। टांगों को, घुटनों को, थाइस तक। ये मैं पैर नहीं, मैं टांगे नहीं, मैं एक बिंदु हूं। फिर कमर से ऊपर तक, हाथों से भी ऊपर, शोल्डर्स, गर्दन, पूरे चेहरे से भी सारे मुआयना करते हुए अपने आप से कहें, मैं कौन? मैं इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं। देखें खुद को। एक ब्राइट स्टार आज इस स्वमान में स्थित होंगे। मैं सहनशीलता की देवी हूं, महादानी हूं। सहनशीलता की देवी अर्थात बाहर की दुनिया कैसी भी है, मैं अपने स्वमान में स्थित हूं। मैं दाता का बच्चा देने वाला हूं। जो मुझे वो दाता देता है, मैं सिर्फ वही देती हूं। सारा फोकस इस बिंदु पर। कितना वंडरफुल बिंदु है, जिसमें कितनी विशेषताएं समाई हैं। देखते चले खुद को। मेरा प्रकाश और ब्राइट होता जा रहा है। आसपास इसकी लाइट फैल रही है। जितना पावरफुल प्रकाश फैल रहा है, उतनी मैं महादानी, उतनी मैं सहनशील। इस पावरफुल एनर्जी के सामने कुछ भी आ जाए, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस पावरफुल एनर्जी के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ पवित्र, श्रेष्ठ ही आ सकता है। बाकी सब कुछ होते हुए भी मुझ पर प्रभाव नहीं डालता। I am unaffected, uninfluenced. परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर आ रही। मैं बाबा की एनर्जी को फील कर रही। और बाबा के साथ मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ गई।
बेहद की हो गई, मेरे थॉट्स भी बेहद के हो गए। अब क्विकली मैं बाबा की लाइट के बीच से जाकर, परम धाम जाकर बाबा के बिल्कुल पास बैठ जाती। I want to feel all his strength। मुझे विश्व के नाटक में अपना हीरो रोल प्ले करना है। तो जो बाबा की शक्ति वो मेरी। हाथ से नीचे उतरे, वापस आ जाए अपने शरीर में। अब अपने सामने देखें अनेक परिस्थितियां जो मुझे डेली प्रोवोक करती है, करती रही। जो बातें बार बार आती, किसी भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को फील करें। ये वही कल की बात है, पर अब मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा साथी है। मैं सहनशीलता की देवी हूं, महादानी हूं, सतयुगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं 16 कला संपूर्ण हूं। इस स्थिति से सामने की परिस्थिति को फील कर और उसको रिस्पॉन्ड देंगे। आपका रिस्पॉन्स कैसा है? ज्ञान युक्त रिस्पॉन्स। कोई अपशब्द कहता है, मैं उसको दुआ देती हूं। कोई ब्लेम करता है, मैं उसको अपनी बात सफाई देकर एक बार उसको सिर्फ दुआ दे रही हूं। कोई अपमान करता है, मैं उसके लिए श्रेष्ठ भावना रखती हूं। मेरे सामने अनेक आत्माएं हैं। देखें, जैसे विश्व की अनेक आत्माएं मेरे सामने हैं। सब अपनी अपनी परिस्थितियों में हैं। सब इस बड़ी नाटकशाला में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सबका रोल परफेक्ट है और मेरा रोल है सहनशीलता की देवी बनकर सबको देना। तो फील करें बाबा की स्नेह की किरणें, शांति की किरणें, सुख की किरणें इन सब आत्माओं पर पड़ रही। दिल का एक ही गीत, सब सुखी हो और सबका भला हो। बाबा को साथ फील करते हुए ये एनर्जी प्रदान करेंगे सबको।
Introducing Attenberg Zenova Mix. तेरा मंगल हो ये रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो ये रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो ये रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो ये रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल हो ये रे। जल में, स्थल में और गगन, सबका मंगल। ऐसे आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं कौन, मैं सहनशीलता की देवी हूं। जो कुछ भी हो जाए, मुझे महादानी बनकर सिर्फ दान देना है, मेरा यही रोल है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति everyone. दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।